इस वीडियो में मैं आपको वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि आपको डिजिटल के ऊपर यानी कि इंटरनेट के ऊपर वीडियो एड्स क्रिएट करते हुए ध्यान में रखनी है। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि आपको एक्चुअली में कंटेंट अच्छा रखना है, जिसमें आप अगर कंटेंट की बात करें तो आपका क्या बोल रहे हैं, क्या कंटेंट आ रहा है, म्यूज़िक क्या आ रहा है, ऑडियो कैसी है, प्रोडक्शन क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि एंगेजमेंट आपकी तभी होगी जब आपका कंटेंट अच्छा होगा या कंटेंट के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी होगी। ये शुरू से लेके अभी तक मैं आपको यही बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि कंटेंट इज़ किंग, यानी कि कंटेंट पे लोगों ने आपसे एंगेज करना है। कंटेंट अच्छा नहीं होगा, आप बाकी जितनी मर्जी ऑप्टिमाइजेशन कर लें, वो सब चीज़ें बेकार हो सकती हैं, क्योंकि राइट लोगों तक पहुँचने के बावजूद भी वो आपसे एंगेज नहीं होंगे। देखिए, उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है। मैंने अक्सर लोगों के एड्स देखे हैं यूट्यूब के ऊपर जो कि विद इन 6 सेकेंड स्टार्ट भी नहीं होते और उसके बाद मेरे पास स्किप का बटन आ जाता है, मैं स्किप करके आगे चला जाता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लोगों को ये लगता है कि जो टीवी पे वो ऐड चला रहे हैं या कि जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो उनको लगता है कि हमने तो इतने करोड़ों रुपए देकर प्रोडक्शन क्वालिटी के ऐड बनाए हैं जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स कास्ट किए हैं और वो हम टीवी पे चला रहे हैं, तो वो वही पकड़ के वो यूट्यूब पे चला देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये इसके फॉर्मेट्स बताए थे कि हमारे पास 6 सेकेंड के बम्पर एड्स हैं, हमारे पास नॉन स्किपेबल ऐड हैं जो कि मैक्सिमम 15 सेकेंड के हो सकते हैं, उसके बाद स्किपेबल ऐड हैं जो कि 5 सेकेंड के बाद आपके पास स्किप का बटन आ जाता है। तो अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका कंटेंट पहले 6 सेकंड का सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप बम्पर ऐड भी चला रहे हैं तो आपने 6 सेकंड में पूरी बात ख़त्म करनी है। अगर आप नॉन स्किपेबल ऐड चला रहे हैं तो पहले 6 सेकंड मतलब पूरे 15 सेकंड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगेन अगर आपने इंगेज नहीं किया, 15 सेकंड में बात ख़त्म नहीं की, तो वो ऐड भी बेकार जा सकता है। और अगर आप स्किपेबल ऐड यानी कि आप बड़े ऐड चलाना चाहते हैं जो कि 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट तक या इससे भी ज़्यादा अगर आपने टाइम लेना है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पहले 5 सेकंड में वो बात करनी है ताकि वो स्किप ना करे और आपके ऐड से एंगेज हो और आपका जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करे। अब ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि जी उन्होंने जो ऐड पहले से बना लिए हैं वो ही इस पे चला दो, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एंगेजमेंट आए, उसमें इंप्रेशंस आए, उसके ऊपर सेल्स भी निकलें, पर ऐसा नहीं होता। सो आपको जब भी डिजिटल के ऊपर आपने वीडियो एड्स बनाने हैं तो उसको ज़रा आपने डिफरेंट तरीके से सोचना है। अगर आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं या आप खुद ब्रांड हैं, तो आप ये ज़रूर सोचिए कि डिजिटल के ऊपर अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम है। आपको विद इन सेकेंड्स आपने अटेंशन लेनी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने लंबे ऐड दिखाने हैं तो पहले 6 सेकंड में मेरे स्किप करने से पहले पहले मुझे ऐसी कोई बात पता चल जाए आपसे कि मैं फ़ौरन एंगेज हो जाऊँ। उसमें ये नहीं हो सकता कि आपकी एनिमेशंस आ रही हैं और अभी लोगो लोड हो रहा है, जब तक लोड हो रहा है तब तक मेरा इंटरेस्ट ही आपने लूज़ कर दिया, क्योंकि मैं आपकी वीडियो देखने नहीं आया था, मैं तो अपनी कोई और वीडियो देखने आया था। सो नॉर्मली मैं क्या स्ट्रैटेजी लोगों को सजेस्ट करता हूँ वो ये कि आप 6 सेकंड में टीज़र दें, यानी कि आप लोगों को एक्साइट करें, कुछ नया आ रहा है, कुछ नया हो रहा है, लोग देखेंगे, उनको एकदम से क्यूरियोसिटी होगी कि अच्छा यार ये कोई ब्रांड है जो कि एक सर्टेन चीज़ लॉन्च कर रहा है। तो 6 सेकंड ऐड में इस तरह की अवेयरनेस आप आराम से शुरू से लेकर एंड तक आप दे सकते हैं। लोग फ़ौरन कोई ना कोई मैसेज पिक कर लेंगे इसके ऊपर। फिर जब आप इस तरह के ऐड चला दें तो उसके बाद आप इसके क्वालिफाइंग ऐड चलाएं। आप इसमें ऑडियंस कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जनरली भी जा सकते हैं कि जिन्होंने 6 सेकंड के ऐड देखे हैं उन्हीं को अगर आप चाहें, उसी ऑडियंस को अगली बार आप 15 सेकंड के नॉन स्किपेबल ऐड दिखाएं। यानी कि वो 15 सेकंड में जो पहले 6 सेकंड में बात की थी वो रिपीट ना करें, लेकिन उसके बाद अगली बात कनेक्ट करें कि अच्छा पहले जिन्होंने ये 6 सेकंड में देखा था उनको क्यूरियोसिटी थी, उस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करें, 15 सेकंड के अंदर अपनी बात आप पूरी करने की कोशिश करें ताकि वो लोग और एंगेज हों। अगर तो आपका बिजनेस को ऐसा है कि जिसमें आपको और लंबी वीडियो दिखानी थी, तो उसके बाद आप स्किपेबल एड्स पे जाकर जिसमें आप लॉन्गर वीडियोस पब्लिश कर सकते हैं वो भी आप कनेक्ट कर दें, और उसके बाद लोगों को ये पता होगा कि वो आपके ब्रांड के साथ क्या देखना चाह रहे हैं। उसमें वो 6 सेकंड का बम्पर ऐड देख चुके हैं, वो 15 सेकंड का नॉन स्किपेबल ऐड देख चुके हैं, उसके बाद आप स्किपेबल ऐड आप दिखाएंगे तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उससे आगे जो कनेक्टिंग बात है वो उसको भी देखेगा। तो अच्छे ब्रांड जो है वो यूट्यूब की एड्स की स्ट्रैटेजी या वीडियो एड्स की स्ट्रैटेजी अलग से बनाते हैं, और वो जो एक्चुअल टीवी की ऐड की स्ट्रैटेजी है वो अलग से बनाते हैं। सो आपने इंश्योर ये करना है कि अगर आप वीडियो ऐड से ज़्यादा एफिशिएंसी चाहते हैं, ज़्यादा रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, कन्वर्जन चाहते हैं, तो आपने उन फॉर्मेट्स को ध्यान रखना है जो गूगल आपको अलाउ करता है और उसके मुताबिक ऐड सेपरेटली बनाने हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़ों के बजट के साथ आप एक्टर कास्ट करें, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस कास्ट करें, उनके बाद आप ऐड बनाएं। अगर आप सिंपल ऐड बनाना चाहें तो आप कैनवा के अंदर भी आप फ्री में भी और उसका जो पेड वर्जन है उसके साथ भी आप बड़े अच्छे ऐड बना सकते हैं। इसके अलावा वाइट बोर्ड एनिमेशन वगैरह भी आपको
वो आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर से बना सकते हो या किसी से बनवा भी सकते हैं। और इसमें अगर आप अच्छा म्यूज़िक डाल दें, अच्छा मैसेज दे दें, तो विद इन कुछ सेकंड्स आप अच्छी सेल्स भी निकाल सकते हैं।